आज की इस वीडियो में हम एसक्यूएल के कुछ ऐसे क्वेरीज लेके आए हैं जो कि बहुत कम डेटाबेस यूज़र को पता होता है। तो पहला क्वेरी है हमारा, इंसर्ट रिकॉर्ड ऑन टेबल यूजिंग डिफरेंट वेज। हम अलग तरीके से आपको टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाएंगे। सेकंड क्वेरी है हमारा, अरेंज रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम टेबल में जो भी रिकॉर्ड रहेगा उसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाएंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तीसरा है, रिट्रीव ओनली यूनिक रिकॉर्ड्स। टेबल में अगर मान लीजिए 3-4 डुप्लीकेट रिकॉर्ड है तो हम सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड ही आपको रिट्रीव करके दिखाएंगे। चौथा क्वेरी है हमारा, अपडेट रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल। टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करते हैं। मान लीजिए गलती से कुछ दूसरा डेटा इंसर्ट कर दिए, अब उसे आप अपडेट करना चाहते हैं, तब हम अपडेट करेंगे, तो भी हम आपको सिखाएंगे। पांचवा क्वेरी है, हाउ टू ऐड न्यू कॉलम्स इन ओरेकल डेटाबेस। ओरेकल डेटाबेस में न्यू कॉलम कैसे ऐड करते हैं बने हुए टेबल में। हाउ टू काउंट रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल। टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है उसे हम कैसे काउंट करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। सातवां क्वेरी है, हाउ टू इंक्रीज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय 10%। मान लीजिए सैलरी कॉलम में पहले से ही एम्प्लॉय की सैलरी दी हुई है, अब सभी की सैलरी 10% बढ़ानी है, तो आप उसका क्वेरी कैसे लिखेंगे। और लास्ट है हमारा, हाउ टू अपडेट मल्टीपल कॉलम्स। एक साथ मल्टीपल कॉलम्स को कैसे अपडेट कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए इन सभी का हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ईएमपी नाम का एक टेबल है जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स पहले ही हमने इंसर्ट करके रखे हैं। ये जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है वो हमने इस अप्रोच से इंसर्ट किया है, आप देख सकते हैं इसी क्वेरी को फॉलो करके। लेकिन हम आपको एक सेकंड अप्रोच है उसे करके दिखाते हैं। तो क्या है वो, चलिए दिखा देते हैं। हमें यहाँ पे लिखना होगा, एक सिंबल होता है एम्परसेंड, उसे लिखना होगा, और कॉलम का नेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग लास्ट में है। फिर एक सिंबल है, उसी सिंबल का यूज करते हुए जाना है, और कॉलम का नेम आपको लिखते हुए जाना है। इससे आपका टाइम बचेगा। एम्परसेंड ई एड्रेस, एम्परसेंड ई नेम, एंड लास्ट है हमारा एम्परसेंड ई आईडी। इतना लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करिए। तो एंटर आईडी बोल रहा तो आईडी आप एंटर करिए 30। फिर नेम बोल रहा तो नेम आप एंटर करिए रोहित, जो भी नेम आपको एंटर करना है। एड्रेस बोल रहा है, एड्रेस आप नोएडा डाल दीजिए। फिर बोल रहा है सैलरी, सैलरी आप 20,000 डाल दीजिए। फिर बोल रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम डाल देते हैं 9 अगस्त 2000। देखिए वन रो क्रिएटेड यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो / प्रेस करिए और फिर एंटर प्रेस करिए। फिर आप इंसर्ट करते रहिए रिकॉर्ड, जितना आपकी मर्जी है। आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं, जितना रिकॉर्ड आपको देना है आप देते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी आपको देना है आप दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए वन रो क्रिएटेड, हम आपको सेलेक्ट करके दिखा देते हैं और रिकॉर्ड सच में इंसर्ट हुआ कि नहीं हमारे टेबल में। तो आप देख सकते हैं ये 2 रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली हो गया है। इस अप्रोच से क्या होता है कि हमारा टाइम बचता है, हमें बार बार इंसर्ट क्वेरी में जाके नहीं कुछ करना पड़ता। बस एक / आप दबाइए, एंटर प्रेस करिए, रिकॉर्ड को इंसर्ट करिए। अब चलिए हम आपको सेकंड क्वेरी की ओर ले चलते हैं। सेकंड क्वेरी क्या है कि रिकॉर्ड को आइदर असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए हम आपको वो भी करके दिखा देते हैं। मान लीजिए मुझे सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है, तो कैसे करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय, क्या करनी है, सैलरी करनी है। सैलरी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाना चाहिए। तो आप देख लीजिए सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुकी है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे रिकॉर्ड अरेंज हुए हैं। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं इसी क्वेरी में, बस आपको यहाँ पे DESC लिखना होगा। असेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, लेकिन डिसेंडिंग के टाइम आपको DESC लिखना होगा, तब जाके ये वर्क करेगा। DESC को बैक में लिखना है सैलरी के, ये यहाँ DESC।
अब देखिए सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज हो चुका है। हमारा थर्ड क्वेरी क्या था, रिकॉर्ड को यूनिक रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना। जैसे हमारे इस टेबल में आप देख लीजिए, हम फिर से यहीं पे क्वेरी प्रेस कर देते हैं वो टेबल। इस टेबल में देख लीजिए ये दो रिकॉर्ड जो हैं ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। हम चाहते हैं कि इन दो का बदले एक ही आए और बाकी जो यूनिक रिकॉर्ड है वो भी रिट्रीव होके आए। तो उसके लिए हमें क्वेरी लिखना होगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, फिर हमें लिखना होगा स्टार फ्रॉम EMP। तो आप देखिए यूनिक रिकॉर्ड रिट्रीव होके आया है। ये 20 सिर्फ एक टाइम ही आया है। यहाँ पे देखिए ये 22 टाइम्स है। तो आपने देखा यूनिक रिकॉर्ड हमने फेच करके दिखा दिया। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेरी की ओर मूव करते हैं। अब हमें क्या करना है, एक कॉलम ऐड करना है इस EMP टेबल में। अभी आप देखिए 5 कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। हम चाहते हैं एक और कॉलम इस टेबल में ऐड करना। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्वेरी लिखेंगे अल्टर टेबल का नेम EMP ऐड, कॉलम का नेम हम दे देते हैं EDEPT और उसका टाइप दे देते हैं वर्कर, साइज दे देते हैं वर्कर का 10 कैरेक्टर लॉन्ग। एंटर प्रेस करेंगे, टेबल अल्टर्ड। अगर हम अभी सेलेक्ट क्वेरी से पता करना चाहें तो आप देख सकते हैं EDEPT नाम का टेबल आ चुका है। अगर आपको इसमें रिकॉर्ड डालना है तो भी हम दिखा देते हैं। उसके लिए आपको करना होगा अपडेट टेबल का नेम EMP सेट, किसमें रिकॉर्ड डालना है, EDEPT में। EDEPT डिपार्टमेंट हम दे देते हैं सेल, वेयर EID इक्वल, किसमें हमें देना है रिकॉर्ड, जिसका EID 20 है उसमें सेल डिपार्टमेंट वो काम करते हैं, वहां जाके अपडेट हो जाना चाहिए। तो 2 रो अपडेटेड हो चुका है। अब हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए रिकॉर्ड भी यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं। अब हमारा अगला क्वेरी क्या है कि टेबल में कितने रिकॉर्ड है उसे काउंट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड है तो उसे काउंट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट काउंट, स्टार लिखना होगा फ्रॉम EMP। अब एंटर प्रेस करते हैं तो 5 रिकॉर्ड है, टेबल में 5 रिकॉर्ड है। आप हम स्टार इसलिए लिखे हैं, मान लीजिए हमारे टेबल में कोई ऐसा कॉलम है जिसमें नल वैल्यू है, तब हमें स्टार लिखेंगे, तभी नल वैल्यू को भी काउंट करके वो दिखाएगा। अगर हम इस कॉलम का काउंट करके दिखाएं तो देख लीजिए आप, डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। आपको लिखना होगा EDEPT, नहीं EDEPT यहाँ लिखना होगा। ये हमने क्या कर दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक कर डाली। अभी आप देखिएगा आपको डिफरेंस पता चलेगा। 2 रिकॉर्ड बोलेगा, ये देखिए सिर्फ 2 रिकॉर्ड बोला है क्योंकि इसमें 2 रिकॉर्ड ही है। अगर हम यहीं पे स्टार सिंबल दे देते हैं तो 5 रिकॉर्ड बोलता है, क्योंकि वो नल को भी कंसीडर कर लेता है। वो 5 रिकॉर्ड इसको भी इंक्लूड करके इसके लिए भी बोल रहा है, ना कि सिर्फ इन 5 का 5 रिकॉर्ड बोल रहा है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। अब हम अपने अगले क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय की सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट करना है। जैसे यहाँ पे सैलरी देखिए इसका 10% इंक्रीज हो जाना चाहिए, तो ऐसे ही सबके सैलरी में 10% इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं अपडेट EMP सेट, क्या करना है, सैलरी करना है, कितना करना है, टोटल सैलरी में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट करना है, यहाँ पे लिखेंगे। फिर सैलरी में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट करना है, 10% का करना है। परसेंटेज का सिंबल तो यहाँ हम दे नहीं सकते, डिवाइड 100। अभी हम एंटर प्रेस करेंगे तो सैलरी 10% इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि यहाँ दिखा रहा है 5 रो अपडेटेड। अब हम क्वेरी लिखते हैं तो आप देख सकते हैं पुराना सैलरी ये था, नया सैलरी ये है, लास्ट में 9900 है। अभी देख लीजिए 10% इंक्रीमेंट के साथ सैलरी प्रिंट हुआ है। अब हमारा अगला क्वेरी क्या था कि एक साथ हम मल्टीपल कॉलम को अपडेट कैसे करें, मल्टीपल कॉलम को अपडेट। तो यहाँ पे हम इसे मिटा देते हैं। मान लीजिए मुझे नेम अपडेट करना है, नेम अपडेट करना है। नेम में क्या अपडेट करना है मुझे,
नेम, जिसका नेम अंकुश है उसका नेम अपडेट करना है, और उसकी सैलरी भी मुझे अपडेट करनी है। कितनी अपडेट करनी है? मुझे 50,000 उसकी सैलरी करनी है। तो अंकुश का EID क्या है? अंकुश का EID है 20, तो 20। आप देखिए 2 रो अपडेटेड हो चुका है, यानी हमने देखिए एक कॉलम को यहाँ पे अपडेट किया है। अंकुश, यहाँ पे नेम हम बदल देते हैं, रुकिए। नेम पहले भी अंकुश था, अभी भी अंकुश ही है, तो हम नेम चेंज कर देते हैं। हम नेम चेंज कर देते हैं गौरव, तब पता चलेगा अपडेट हुआ कि नहीं। 2 रो अपडेटेड हो चुका है। पहले था अंकुश नेम, अब देखिएगा जिसका EID 20 है उसका नेम गौरव होगा। ये देखिए गौरव नेम हो चुका है, और सैलरी देखिए 50,000 हो चुकी है। तो ये था हमारा आज का SQL की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी। आप, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप इसका प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ऐसी ही और बहुत सारी क्वेरी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हम SQL की सीरीज लेके चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेरी जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।